आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने देखा था कुछ चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन एंड मास एक्शन लॉ। देखिए, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन एंड मास एक्शन लॉ एक छोटे छोटे टॉपिक थे जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल बनाते वक्त आपको बहुत काम आने वाले हैं। ओके, तो देखिए, कल थोड़ा सा डेरिवेशन भी हमने देख रखा था। वो डेरिवेशन क्या था? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। देखिए, हम जब भी कोई डेरिवेशन ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका फिगर हमसे क्या कहलाता है, फिगर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप फिगर से इंफॉर्मेशन लेना सीख गए तो आप बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में आपको फिगर दिखता है तो फिगर से ही मैक्सिमम चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आप ये करना सीखें तो बिल्कुल आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और देखिए, जो ये डेरिवेशन था वो लेंथी नहीं है। ये अगर आप सारे प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे, सारे स्टेप्स को अच्छे से देखेंगे वन बाय वन, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और बिल्कुल यहाँ पे हर स्टेप का जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल केयरफुली इसे नोट कीजिए। और बिल्कुल अगर कंसेप्ट में कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताइए हमें कमेंट में। अगर डेरिवेशन भी नहीं समझा है तो बिल्कुल हम ट्राई करेंगे आपके लिए दोबारा सा एक्सप्लेन करने के लिए। आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल। हर टॉपिक के ऊपर, हर फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे क्या होगा कि उसका एप्लीकेशन आपको इजी वे में समझ आने लगेगा। देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कहते हैं, द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी एट 300 डिग्री केल्विन is 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube in a silicon. For a n-type silicon doped to 2.25 into 10 to the power 15 atoms per centimeter cube, the equilibrium electron and hole density are। देखिए, यहाँ पे ना क्वेश्चन में क्या दिया है, आप वहां से जस्ट इंफॉर्मेशन पिकअप करने की कोशिश कीजिए। इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी हमने देखा था प्रीवियस सेक्शन में। इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ni से। Ni से, तो ये आपका Ni क्या हुआ? 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube। उसके बाद देखिए, टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं। हमको यहाँ पे एन टाइप का दिया है, एन टाइप का दिया है, तो जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है ये इसका मेजोरिटी चार्ज कैरियर दिया हुआ है। तो n इंटू एन टाइप में आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या दिया है? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका यूनिट है ना। देखिए, आपको ये जो यूनिट है मीटर क्यूब भी दिख सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी दिख सकता है। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो गिवन है क्वेश्चन में, होल की डेंसिटी फाइंड आउट करना है। एन टाइप में होल की डेंसिटी निकालना, दैट मीन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फाइंड आउट करना। हमने जैसे प्रीवियस क्लासेस में जैसा पढ़ा था, जस्ट लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि किसी भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक लॉ पढ़ा था, मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ को यूज करके हम किसी भी सेमीकंडक्टर की माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, n इंटू एन टाइप इंटू पी ऑफ एन, एन टाइप में हमको p फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू ni स्क्वायर। यही था हमारा फॉर्मूला। तो हमको क्या करना रहता है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर फाइंड आउट करने के लिए इंट्रिंसिक कैरियर का स्क्वायर डिवाइड बाय मेजोरिटी चार्ज कैरियर ऑफ गिवन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपको गिवन है बिल्कुल 2.25 इंटू 10 टू द पावर 10। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। देखिए, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 हो जाएगा इंटू
10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2.25 इंटू 10 तो देखिए 2.25 और 2.25 ये दोनों कैंसिल होके 1 हो गए। 10 से आप 10 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10 देखिए इस चीज़ों को बिल्कुल आप थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आपको इजी वे में आंसर मिल जाएगा। तो देखिए आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या मिला है, 10⁵ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। जो एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है ये क्या होता है, ये यूनिट है, किन की यूनिट है, चार्ज डेंसिटी की। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की भी डेंसिटी है और ये आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की भी डेंसिटी है। सो हमारा आंसर निकल आया है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 2.25 इंटू 10⁵ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली होल की डेंसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया है 10⁵ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी में नोट कीजिए और मास एक्शन लॉ का कंसेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिल्कुल बन जाएगा। अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है तो बिल्कुल हम इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आपका बताना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिए होंगे सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या आया है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में हमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की मोबिलिटी देखनी है। देखिए सिलिकॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जर्मेनियम लिखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे सिलिकॉन की मोबिलिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ सिलिकॉन आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ जर्मेनियम आएगा, यहाँ पे होल मोबिलिटी ऑफ सिलिकॉन आएंगे, यहाँ पे होल मोबिलिटी ऑफ जर्मेनियम आएगा। देखिए सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो 1300 होता है। सिमिलरली जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपका 3800 होता है। होल्स की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी देखनी तो यहाँ पे 500 है और जर्मेनियम के केस में आपको होल्स की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी देखनी है तो यहाँ पे 1800 है। देखिए 4 नंबर है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि याद रखने में काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि कौन कहाँ पे आता है, कौन कहाँ पे आता है। तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जैसे मेरा ट्रिक है, मेरा ट्रिक क्या कहता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में देखिए किसका एटॉमिक नंबर, देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 32 होता है। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि देखिए जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और होल मोबिलिटी है वो सिलिकॉन से ज़्यादा होंगे। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज़्यादा होगी और सिलिकॉन की होल मोबिलिटी से आपका जर्मेनियम की होल मोबिलिटी ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर किसी के पास इससे अच्छा ट्रिक हो सकता है तो बिल्कुल आप अपने इसी के लिए या अपने अंडरस्टैंड के लिए बिल्कुल आप उसको ट्रिक बना के स्टडी कर सकते हैं। सो देख लीजिए, आप उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ कंसेप्ट बिल्कुल पढ़ लीजिएगा एक बार, बिना कंसेप्ट के क्वेश्चन बनाना ईजी नहीं है और नहीं बनाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं तो आपको डिमोटिवेशन आता है। तो बिल्कुल देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं है जो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको अपनी मोटिवेशन बनाने के लिए पहले कंसेप्ट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर कहीं पे भी डाउट है तो बिल्कुल हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।